हेलो देखो कर बेबीज, तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट। और इसमें ये स्विच स्टोरी है, तो इसमें कोई टॉप नहीं कोई बॉटम नहीं, इसमें दोनों ही टॉप हैं। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। हमें दिखाया जाता है मिस्टर किम थ्योंग, जो कि कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है और उसने शादी एक माफिया से की थी। बिकॉज मिस्टर किम थ्योंग वो अपने माफिया हस्बैंड से बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लग गया था और उसके माफिया हस्बैंड ने उसको प्रपोज किया था, इसलिए तिहंग ने अपने माफिया हस्बैंड से शादी कर ली। और हमारा माफिया हस्बैंड और कोई नहीं, वो है द जॉन जंगकुक, वर्ल्ड का माफिया किंग। और आज तिहंग और जंगकुक पूरी तरह से नेगेट बेड पर सोए हुए थे, ब्लैंकेट के नीचे। तिहंग बोलता है, बेबी बॉय अब उठ जाओ, मुझे कंपनी जाना है, क्या तुम नहीं उठोगे? जंगकुक बोलता है, नहीं मैं नहीं उठूँगा प्रिंसेस, मुझे सोना है अभी। तो तिहंग बोलता है, बेबी बॉय उठो, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। तो जंगकुक बोलता है, नहीं नहीं जाना ना, मैं अभी और सोना चाहता हूँ, तुम्हें हक करके प्लीज़ अभी मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो तिहंग बोलता है, लाइक सीरियसली तुम टायर्ड हो? मतलब कुछ भी, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों ने रात को बराबर का राउंड लिया था, तो इस हिसाब से तो टायर्ड मुझे भी होना चाहिए था। तो जंगकुक बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे अभी सोना है। तो तिहंग कैसे भी करके जंगकुक को अपने ऊपर से हटा देता है और बोलता है, अब तुम सोए रहो और मैं चला अपने कंपनी। तो जंगकुक गुस्से में स्क्रीम करते हुए बोलता है, यो किम थ्योंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? हाँ, तुम क्या मेरे से अब पनिश चाहते हो? तो तिहंग बोलता है, नाइट में तुम्हें जितना पनिश करना हो कर लेना, बिकॉज उसके बाद तो मेरी टर्न आने वाली है। तो जंगकुक बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं आज तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगा यू मिस्टर किम थ्योंग, तुम देखते जाओ आज मैं तुम्हें किस तरह पनिश करता हूँ। और ऐसा बोलकर जंगकुक गुस्से में बाहर की तरफ चला जाता है। तो तिहंग बोलता है, हाँ स्टबन बनी, हर वक्त जिद, पता नहीं इसके माइंड में क्या चलता रहता है। और ऐसा बोलकर तिहंग अपना शावर कंप्लीट करता है और अपने मतलब कंपनी क्लॉथ्स पहन के वो नीचे आ जाता है। जब नीचे आता है तो जंगकुक ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। तो तिहंग बोलता है, ओहो माय बनी ने तो भाई मतलब ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया, लेकिन बनी तो मुझसे गुस्सा है, तो यानी मुझे अब ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आज भूखा ही काम कर लूँगा। ऐसा बोल करते हैं नाटक करते हुए बाहर जाने लग जाता है। तो जंगकुक बोलता है, रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बट आज के बाद ऐसा कभी मत करना। तो तिहंग बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें समझना चाहिए, मेरा काम होता है, मुझे भी काम करना पड़ता है, मैं तुम्हारी तरह माफिया नहीं हूँ कि घर बैठे ऑर्डर दूंगा। तो जंगकुक बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी काम करना पड़ता है, मुझे भी अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन तुम तो रोज़ रोज़ चले जाते हो। तो तिहंग बोलता है, अगर रोज़ नहीं जाऊँगा तो काम कैसे करूँगा, अब जल्दी करो, मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बिकॉज नाइट में भी मुझको तुमने डिनर नहीं करने दिया। तो जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है। और जंगकुक और तिहंग ब्रेकफास्ट करते हुए तिहंग जंगकुक को लिप पर एक किस करता और बोलता है, मैं जल्दी घर पे आ जाऊँगा और तुम्हें तो कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन है कभी भी बाहर चले जाते हो और नहीं जाना होता तो अपने घर में ही रह जाते हो। तो जंगकुक बोलता है, मैं शायद आज तुम्हारी कंपनी में आ सकता हूँ। तो तिहंग बोलता है, वाई, और तुम मेरी कंपनी में क्यों आओगे, रीज़न क्या है? तो जंगकुक बोलता है, ये अपनी कोल्ड ट्यून मेरे साथ तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना मिस्टर किम थ्योंग, बिकॉज अगर मैंने अपना कोल्ड ट्यून तुम्हारे ऊपर यूज़ किया तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी बोलने की। तो तिहंग कॉन्फिडेंटली होते हुए बोलता है, हाँ मिस्टर जॉन जंगकुक, याद रखो कि जब तक मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की थी तब तक तुम मुझे टच भी नहीं कर पाए थे, तो तुम सोच ही सकते हो मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, तुम क्या इस बात को छोड़ नहीं सकते, तुम हर बात में इस बात को क्यों लेकर आ जाते हो? तो तिहंग भी बोलता है, हाँ तुम हर बात पे अपनी माफियागिरी क्यों लेकर आ जाते हो, और
बाय द वे मुझे अभी फ़ाइट नहीं करनी बिकॉज मेरी है इंपॉर्टेंट मीटिंग और मुझे यहाँ से जाना है, 10 जाना है तो जाना है। और तेहंग ऐसा कह के गुस्से में चला जाता है बिकॉज सच में तेहंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जंगकुक कैसे कैसे बात कर सकता है और वो हमेशा अपनी माफियागिरी क्यों लेकर आ जाता है। और इसीलिए तेहंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और इधर जंगकुक भी गुस्से में ही था। फिर वो गुस्से में स्क्रीम करते हुए बोलता है, यू मिस्टर किम थ्योंग, तुम बस एक बार घर में है तो आ जाओ, फिर मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। तुम एक माफिया से इस तरह अपने कॉल ट्यून को यूज़ करोगे? तुम देखो, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी है मिस्टर किम थ्योंग, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। ऐसा बोलकर जंगकुक भी रेडी हो जाता है और वो अपने वर्क के लिए बाहर चला जाता है बिकॉज उसे बाहर जाना था। और उसके गार्ड्स ने एक पर्सन को पकड़ के बांधा हुआ था जंगकुक के बेसमेंट में बिकॉज जंगकुक ने ये बोला था। जब जंगकुक उस बेसमेंट में जाता है तो अपने गार्ड्स को बोलता है, सब काम हो गया? तो गार्ड्स बोलते हैं, यस किंग, सब काम हो गया और आपने जो बोला था वो भी हो गया है, बट अभी वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंजर्ड है क्योंकि आपने जैसा कहा था हमको टॉर्चर करने के लिए, हमने वैसे तो टॉर्चर कर दिया लेकिन वो बहुत जल्दी ही सेंसलेस हो गया और वो अभी तक उठा नहीं है। तो तेंग बोलता है, तुमने डॉक्टर को बुलाया? तो गार्ड शॉक हो जाता है, बोलता है, किंग डॉक्टर, बट हम खुद इसको टॉर्चर कर रहे हैं तो हम डॉक्टर क्यों बुलाएंगे? तो जंगकुक गुस्सा करते हुए बोलता है, शू इडियट, मैं इसे तड़पा के मारना चाहता हूँ, मतलब इसे अभी ठीक होना होगा, अगर ये ठीक नहीं होगा तो मैं तड़पाऊँगा कैसे इसको? हाँ, तुम्हें क्या ये नॉर्मल सी बात समझ में नहीं आती? तो गार्ड बोलता है, बट किंग आपने कभी ऐसा नहीं किया था इसलिए हमें नहीं पता था। तो जंगकुक बोलता है, तुम मेरे पास उस समय फ़ोन क्यों नहीं किया, यू इडियट, यू ब्लड, मत तुम्हारी जान ले लूँगा। तो वो पर्सन डर जाता है, बोलता है, आई एम सॉरी किंग, आज के बाद ऐसा गलती नहीं करेंगे प्लीज़, आई एम सॉरी। जंगकुक बोलता है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। तो वो गार्ड चला जाता है डॉक्टर को बुलाने और इधर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ फाइनली तुम मिल गए, बट एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में एक ब्यूटीफुल पर्सन आ गया है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी और मैं उसके लिए, लेकिन गलती थी तुम्हारी वहाँ पर। अगर तुम वो सब नहीं करते ना तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को ही रिस्क में डाल दिया था। क्या करूँ, अब तुम्हें तो मारना पड़ेगा ना। आई नो कि मैंने उस बात को अच्छी तरह से हैंडल कर लिया, बट तुमने जो मिस्टेक की थी अब उसका पे तो करना पड़ेगा ना तुमको, अब वो चाहे कैसे भी करो तुम। और ऐसा बोलकर जंगकुक वहीं पर बैठा रह जाता है। और अदर साइड तेहंग अपने मीटिंग में था और जिमिन बोल रहा था तेहंग को, बॉस आपको क्या हुआ है, आप मीटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो तेहंग बोलता है, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो काम है वो करो, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम क्या करोगे, प्रोजेक्ट तुम्हें दिखाना है मुझे नहीं, तो चुपचाप प्रोजेक्ट दिखाओ, मेरा माइंड मत खाओ बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, तो मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर पार्क जिमिन। तो जिमिन, आई एम सॉरी बॉस। ऐसा बोलकर जिमिन अपना काम करने लग जाता है और तेहंग गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो बस ये सोच रहा था कि वो कब घर जाएगा और कब वो जंगकुक को पनिश करेगा बिकॉज जंगकुक ने सच में अपनी लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस कर दी थी तेहंग से ऐसे बात करके, इसलिए तेहंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और अदर साइड हमारा युंगी अपने काम से बाहर आया हुआ था और युंगी जिमिन का हस्बैंड है। तो युंगी बोलता है, हाँ मैं मुझे बेबी पता नहीं तुमसे कितना दूर रहना पड़ेगा, हाँ मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे पास से भी आ जाऊँ, बट ये कंपनी का काम मैं इसका क्या करूँ, डैड ने क्यों दी मुझे ये कंपनी, मुझे अपने मोची के साथ हैप्पीली रहना था ना कि ये कंपनी संभालना था, बट यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। मेरा मोची बेबी वो अपने फ्रेंड के कंपनी में चला जाता है और मैं अपनी कंपनी में, क्या होगा मेरी लाइफ का। हाँ मैंने सोचा था शादी के 1 मंथ बाद ही मैं अपने मोची को प्रेग्नेंट कर दूँगा, बट ये भी नहीं हुआ, मेरा मोची तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रहा है और ना ही मैं अपने मोची के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था। और अदर साइड हमारा जंगकुक के बेसमेंट में डॉक्टर आ गए थे और वो उस पर्सन को चेक कर रहे थे। तो डॉक्टर बोलते हैं, किंग
मेरे हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, इसीलिए ये शायद बेहोश हो गए और इसकी बॉडी भी मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। तो जंग बोलता है सो व्हाट, बहुत ज़्यादा वीक है तो इसे ठीक करने की दवाई दो। तो डॉक्टर बोलते हैं क्या ठीक करने की? तो जंगू बोलता है ये शॉकिंग लुक तो मुझे बिल्कुल मत देना, ओके? और ये बताओ इसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर बोलते हैं किंग ज़्यादा कुछ नहीं, इसको फूड टाइम टू टाइम देना पड़ेगा और ये मेडिसिन है ये भी देना पड़ेगा। तो बोलते हैं दैट्स गुड, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो डॉक्टर को भेज देता है, फिर एक गार्ड को बुलाता है और उस पर्सन को होश में लाता है। तो वो पर्सन जब होश में आता है तो जंगकू को सामने देखकर वो डर जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि जंगकू तुम ध्यान के साथ शादी कर लोगे। तो जंगकू बोलता है ओह गाय, तुम टेंशन क्यों कर रहे हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना मंगवाया, अब जल्दी से इस फूड को लो और तुम्हें मेडिसिन भी तो लेना है ना। तो काय शौक हो रहा था कि जंगकुक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो काय बोलता है जंगकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतना अपने आप को नॉर्मल क्यों दिखा रहे हो, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो जंगकुक बोलता है वो क्या है ना, मुझे अपने हस्बैंड के साथ नॉर्मल रहने की आदत हो गई है, सो इसीलिए मैं अब बहुत ज़्यादा नॉर्मली सब काम निपटाता हूँ। तो चुपचाप इस फूड को लो और ये मेडिसिन ले लेना। और अपने गार्ड्स को जंगकुक वार्निंग करता है कि अगर ये किसी भी टाइम फूड ना ले तो इसे फिर से उतना ही टॉर्चर करो। और काय तुम टॉर्चर से बचना चाहते हो तो टाइम टू टाइम फूड और अपनी मेडिसिन लो, अंडरस्टैंड? तो काय बोलता है अगर ऐसी बात है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। जंग बोलता है ओह काय ये तो नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, अगर मैंने तुमको छोड़ दिया ना तो पता है क्या होगा, मेरे बाहर जो गार्ड्स खड़े हैं ना वो तुम्हें जान से मार देंगे, समझे? इसीलिए चुपचाप इसी बेसमेंट में रहो और अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करो, लेकिन सिर्फ इस बेसमेंट में। ऐसा बोलकर जंगकुक चला जाता है, बट वो बाहर आते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और बोलता है अपने गार्ड्स को अगर काई यहाँ से भागा तो याद रखना मैं तुम लोगों का जान ले लूँगा और एक बार भी नहीं सोचूंगा कि तुम लोगों की फैमिली है कि नहीं है, बिकॉज मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। इवनिंग के टाइम जंगकुक जो कि काउच पर बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था, और जब त्हांग घर आता है तो वो जंगकुक को इग्नोर करते हुए सीधा अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक भी त्हांग से कुछ नहीं कह रहा था और ना ही बात कर रहा था। फिर त्हांग जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आता है तो देखता है जंगकुक ने अभी तक फूड रेडी नहीं किया था, जिस बात से त्हांग बोलता है इसका मैं क्या करूं बताओ, अब मैं वर्क से आकर अब फूड बनाऊंगा, सीरियसली गॉड मैं क्या करूं। ऐसा बोलकर फिर त्हांग किचन में जाता है और वो फूड मेक करने लग जाता है। खाना बनाने के बाद त्हांग जल्दी से बाहर आता है और फूड टेबल पे लगा देता है और वो जंगकुक को कहता है गुस्सा अपनी जगह रखो और आकर आराम से डिनर कर लो, अंडरस्टैंड? और ऐसा बोलकर त्हांग ऊपर चला जाता है, बिकॉज अभी उसे शावर भी लेना था, वो शावर नहीं लिया था। फिर त्हांग जाता है, शावर लेकर आता है, पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है और नीचे आकर अपना डिनर पे बैठ जाता है। जब त्हांग डिनर पे बैठता है तो देखता है जंगकुक ने ऑलरेडी डिनर कर लिया था, और उसके बाद त्हांग भी जल्दी से डिनर कर लेता है और वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद त्हांग सो जाता है, बिकॉज वो सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, ऊपर से उसका सर दर्द भी कर रहा था। और जंगकुक जब रूम में एंटर करता है तो बोलता है ओह तो मिस्टर किम थ्योंग तुम सो भी गए, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हो मिस्टर किम थ्योंग, तुम्हें तो अभी पनिश भी तो लेना है ना। ऐसा बोलकर जंगकुक त्हांग के ऊपर आ जाता है और त्हांग की नींद खुल जाती है और बोलता है हे यू तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो जंगकुक, नीचे उतरो अभी के अभी। जंगकुक बोलता है ओह बेबी बॉय तुम कैसे भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ, और डैडी अभी तुम्हें पनिश करेगा, तो अपने माउथ को जितना हो सके ना उतना बंद रखो बेबी बॉय, बिकॉज डैडी तुम्हारी इन बातों से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला डैडी को। तो त्हांग बोलता है प्रिंसेस अभी तुम यहाँ से नीचे उतरोगे
या फिर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश करूँ? तो जंग बोलता है, ओह बेबी बॉय, तुम मुझे पनिश करोगे? सीरियसली? तुमने देखा नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, ना कि तुम मेरे ऊपर? तो त्यंग एक स्माइल करते हुए तुरंत जंगकुक को फ्लिप करते हुए जंगकुक को अपने नीचे कर लेता है और बोलता है, ओह प्रिंसेस, अब बताओ क्या करोगे तुम? तो जंगकुक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग जाता है त्यंग के हाथ से छूटने से, बट जंगकुक त्यंग के आगे हार मान लेता है बिकॉज जंगकुक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग त्यंग था। आई नो कि जंगकुक माफिया किंग था, लेकिन त्यंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जंगकुक बोलता है, त्यंग लीव मी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड, आज मेरी टर्न है। तो त्यंग बोलता है, ओह रियली? तो देखते हैं तुम कैसे ये सब कर लेते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्न तो मेरी ही है। और ऐसा बोलकर त्यंग जंगकुक के सारे क्लोथ्स निकाल देता है और खुद के भी, और जंगकुक के ही मतलब शर्ट से उसके हाथ टाई कर देता है ताकि जंगकुक ज़्यादा मूव करने की कोशिश ना करे और ना ही त्यंग को रोकने की। तो जंगकुक बोलता है, त्यंग ये क्या कर रहे हो, लीव मी, मेरे हाथ को खोलो। तो त्यंग बोलता है, ओहो तुम इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो जंगकुक, जस्ट शट अप। और हाँ, तुम्हारा हाथ मैं क्यों खोलूँगा, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो खोल लो हाथ। और उसके बाद त्यंग जल्दी से जंगकुक के साथ इंटीमेट हो जाता है। जंगकुक पेन की वजह से बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, तो त्यंग जंगकुक को किस करने लग जाता है, उसे ही किस देने लग जाता है। पहले त्यंग जंगकुक के लिप पर किस करता है और लिप पर किस करते करते त्यंग जंगकुक के नेक और कॉलर बोन पर लव बाइट से पूरी तरह से कवर कर देता है और धीरे धीरे त्यंग जंगकुक के निपल्स की तरफ आ जाता है और निपल्स को किस करते बोलता है, सुनो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मैं इसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ऐसा बोलकर त्यंग जल्दी से जंगकुक के निपल को अपने माउथ में ले लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा रफली सक करने लग जाता है, जिस वजह से जंगकुक अपनी मौन कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो मौन करना स्टार्ट कर देता है और त्यंग को बोलता है, यस डैडी, और ज़्यादा प्लीज़, और ज़्यादा डैडी, और रफ। ऐसा बोलकर जंगकुक और भी ज़्यादा लाडली मौन कर रहा था और त्यंग स्माइल करते हुए अपने मन में ही बोलता है, कुछ भी कहो, मेरे टच करने से मेरा बनी रिएक्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और त्यंग स्माइल करने लग जाता है। उसके बाद जब त्यंग दोनों निपल्स का टेस्ट ले लेता है तो त्यंग जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय, तुम ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। मैं सच में कभी कभी सोचता हूँ ना कि तुम सिर्फ एक बॉटम ही क्यों नहीं बन जाते मेरे लिए। तो जंगकुक चिल्लाते हुए बोलता है, तुम अभी बात करना बंद करो, तुमने जो अभी स्टार्ट किया उसे कंटिन्यू करो। तो त्यंग स्माइल करते हुए बोलता है, ओह बेबी बॉय नीडी हो रहा है। तो जंगकुक शाय करने लग जाता है। तो त्यंग इस पे भी बोलता है, ओ माय गॉड, माय बेबी बॉय ब्लशिंग, सीरियसली आई कांट बिलीव इट। तो जंगकुक बोलता है, जस्ट शट अप, तुम्हें जो करना है वो करो जल्दी से। उसके बाद त्यंग जंगकुक के स्टमक पर थोड़ी बटरफ्लाई केसेस करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा हॉट हो जाता है। और उसके बाद त्यंग फिर से जंगकुक के लिप पर किस करते हुए जंगकुक के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज जंगकुक को पेन हो रहा था इसलिए त्यंग रुक गया था, नहीं तो त्यंग पहले से ही स्टार्ट हो जाता। और त्यंग के मूव करते ही जंगकुक को थोड़ा पेन होता है और बोलता है, ते प्लीज़ स्लोली करो अभी। तो त्यंग बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हें पता है हमारी शादी को कम से कम 7-8 मंथ हो गया, लेकिन तुम अभी भी एक वर्जन की तरह क्यों रिएक्ट करते हो? हाँ बाय द वे, कुछ भी हो, तुम्हारे साथ मैंने चाहे कितना भी कुछ किया हो, लेकिन तुम सच में एवरी डे मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फाई फील करवाते हो। तुम एवरी डे इतने ज़्यादा ओम और टाइट रहते हो कि मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसा बोलकर त्यंग और भी ज़्यादा फास्ट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक को जब प्लेजर फील होने लग जाता है तो जंगकुक त्यंग को और भी ज़्यादा फास्ट होने के लिए बोलता है और बोलता है, यस यस, ऐसे यस, और ज़्यादा प्लीज़, और ज़्यादा, यस यस डैडी, और ज़्यादा प्लीज़, ऐसे ही करो। ऐसा त्यंग को बोल रहा था जंगकुक। जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय आई एम कमिंग, मैं आने वाला हूँ, देन यू आर रेडी? जंगकुक बोलता है, यस डैडी आई एम रेडी। और उसके बाद त्यंग और भी ज़्यादा जंगकुक के साथ फास्ट हो जाता है और
टोटल 5 मिनट बाद तेहंग जंगकुक के अंदर खुद को रिलीज कर देता है और जंगकुक अपने स्टमक पर। फिर उसके बाद तेहंग हैवली ब्रीथ लेते हुए जंगकुक के ऊपर ही गिर जाता है। बट जंगकुक टाइम वेस्ट ना करते हुए तेहंग को फ्लिप करते हुए ऊपर आ जाता है। बट अभी भी जंगकुक का हाथ बंधा हुआ था। तो जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय, अगर अभी तुमने मेरा हाथ नहीं खोला तो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूँगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तेहंग जंगकुक का हाथ खोल देता है और उसके बाद जंगकुक हाथ खोलते ही तुरंत तेहंग के नेक पर अटैक करता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट करता है, जिस वजह से तेहंग को पेन होने लग जाता है और बोलता है, जंगकुक स्टॉप, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे लव बाइट दे रहे हो या मुझे खा रहे हो? जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हें खा रहा हूँ मिस्टर किम थ्योंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, मेरी टर्न थी लेकिन तुमने फर्स्ट लिया। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर किम थ्योंग? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉर्निंग में मेरे ऊपर कोल्ड ट्यून की यूज़ करने का? तो तेहंग बोलता है, जंगकुक प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी रुक जाओ प्लीज़, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, प्लीज़ छोड़ो मुझे। लेकिन जंगकुक तेहंग को नहीं छोड़ता है और उसके साथ और भी ज़्यादा रफ होने लग जाता है। फिर जंगकुक तेहंग को किस करने के लिए उसके लिप पर पहले एक पिक करता है। तो तेहंग सोचता है कि जंगकुक अब चाहे सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तेहंग पूरी तरह से गलत था। जंगकुक जो कि तेहंग के लिप्स को पकड़ते हुए इतना ज़्यादा हार्डली उसको सक करने लग जाता है और उसके लिप्स पर इतना ज़्यादा हार्ड बाइट कर रहा था, जिस वजह से तेहंग के लिप से ब्लड निकलने लग जाता है। तेहंग चिल्लाते बोलते हैं, प्लीज़ जंगकुक प्लीज़ स्टॉप, ये तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुमने मेरे लिप्स पर भी बाइट कर दिया, तुम्हें पता है मेरे लिप्स से ब्लडिंग हो रही है। तो जंगकुक बोलता है, आई डोंट केयर, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो इस गुस्से को सहन करने का भी तो हिम्मत रखो ना कि मिस्टर किम थ्योंग, कि एक माफिया किंग को गुस्सा दिलाने से क्या होता है। तो तेहंग बोलता है, प्लीज़ जंगकुक स्टॉप, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन जंगकुक फिर भी नहीं सुनता है और वो धीरे धीरे तेहंग के निपल्स की तरफ आ जाता है। तेहंग के निपल्स के माउथ में लेते हुए ही जंगकुक एक बाइट कर देता है, जिस वजह से तेहंग फिर से चिल्लाता है। लेकिन तेहंग को इस वजह से प्लेजर भी फील हुआ था और जंगकुक अपने सेकंड हैंड से तेहंग के एक मतलब चेस्ट को मसाज कर रहा था और एक को वो सक कर रहा था। फिर जब जंगकुक निपल्स का टेस्ट ले लेता है तो धीरे धीरे बाइट करते हुए वो तेहंग के स्टमक की तरफ आ जाता है। बट अब तेहंग को पेन नहीं हो रहा था उतना, लेकिन प्लेजर बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, बिकॉज जंगकुक उसको मतलब बाइट करते हुए वहाँ पर मतलब लिक भी कर रहा था, जिस वजह से तेहंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब जंगकुक तेहंग को बोलता है, बेबी बॉय ओपन योर लेग्स, तुमने बहुत बड़ी गलती की ना, अब जल्दी से अपने लेग्स ओपन करो। तो तेहंग लेग्स ओपन कर देता है, बिकॉज उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। तो जंगकुक तेहंग के साथ मतलब ना लिव यूज़ करता है ना कुछ और, वो सीधा तेहंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और तेहंग को जिस वजह से पेन होता है बोलता है, यू स्टबर्न बनी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तो कम से कम लिव यूज़ किया था लेकिन तुमने तो वो भी नहीं किया। तो जंगकुक बोलता है, यू आर पनिश बेबी, यू आर पनिश, अब तुम्हें ये लेना होगा अपना पनिशमेंट तो ना, और तुम अपनी मुँह ज़्यादा मत चलाओ, तुम बस इस मोमेंट को एंजॉय करो। और उसके बाद ही जंगकुक बहुत हार्डली मूव करने लग जाता है तेहंग के अंदर। तेहंग के स्वीट पॉइंट पर बहुत ज़्यादा हिट कर रहा था, जिस वजह से तेहंग प्लेजर में मौन करते हुए और पेन में चिल्लाते हुए काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। फिर जंगकुक बोलता है, यू नो बेबी, तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही हो अभी मेरे नीचे, और मैंने लाइफ में पहली बार इतना सेक्सी मैन देखा है। तेहंग बोलता है, मैं मैन नहीं हूँ, अंडरस्टैंड, मैं तुमसे बस 2 ईयर्स ओल्डर हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, कुछ भी हो, तुम हो बहुत ज़्यादा टाइट और आर्म, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है ना, मन करता है मैं तुम्हारे अंदर ही रह जाऊँ हमेशा हमेशा के लिए। तेहंग बोलता है, और रियली सेम फीलिंग विथ यू। फिर उसके बाद जंगकुक और भी ज़्यादा तेहंग के साथ और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और 5 मिनट बाद जंगकुक तेहंग के अंदर रिलीज कर देता है और तेहंग वो मतलब अपने स्टमक पे रिलीज़ करते हुए तेहंग जंगकुक को बोलता है, देन अब स्टॉप हो जाओ, अब हमें फ्रेश होना चाहिए। फिर जंगकुक और तेहंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। बाथरूम में भी वो दोनों एक एक राउंड ले लेते हैं और दोनों जब अपने रूम में आते हैं तो बेड को देखते हैं, तो बेड को पहले ठीक करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। आफ्टर 3 इयर्स मतलब जंगकुक और तेहंग के शादी को 3 साल हो गए थे और वो अभी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बट
वो दोनों अब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और साइको बन गए थे। अगर तेहंग के साथ कोई भी बॉय या गर्ल कोई भी बात करता तो जंगकुक को इतना ज़्यादा जेलसी फील होता कि जंगकुक तेहंग के कंपनी में ही होता था तो तेहंग के कंपनी के ही मतलब कैबिन में ले जाकर उसके साथ सेक्स कर लेता। और सेम फीलिंग तेहंग भी ऐसा ही करता था। अगर तेहंग मतलब जंगकुक के पास हो और जंगकुक अपने बेसमेंट में भी रहता था तो तेहंग को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो सबके सामने ही तेहंग जंगकुक को किस करने लग जाता और खींच कर उसी बेसमेंट के रूम में लेकर चला जाता और वहाँ पर जंगकुक के साथ तेहंग इंटीमेट हो जाता। इन दोनों में ऐसा ही चल रहा था। जंगकुक काई के साथ मतलब बहुत 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 पत्थर बिहेव कर रहा था बिकॉज सच में काई सच में ये सब डिजर्व करता था। एंड आर्मी आप लोग ये मत सोचना कि मैं काई को हेट करती हूँ, नहीं, ये बस एक स्टोरी का करैक्टर है। बिकॉज कई आर्मी कहते हैं कि दी आप मतलब आइडल्स को इस तरह कैसे बोल सकते हो, आप अपनी स्टोरी को पॉपुलर करने के लिए किसी भी आइडल्स को कैसे विलन बना सकते हो। तो ये स्टोरी करैक्टर है, मैं ये नहीं बोली कि वो रियल में विलन है, नो, ये बस एक स्टोरी करैक्टर, तो इसे एक स्टोरी करैक्टर की तरह लो, अंडरस्टैंड। तो चलिए अब मैं स्टोरी पे आती हूँ। जंगकुक जब मतलब काई मतलब ठीक हो जाता तो उसे फिर टॉर्चर करता और टॉर्चर करने की वजह से जब काई की हालत ख़राब हो जाती तो फिर जंगकुक उसका ट्रीटमेंट कराता। ऐसे कर करके तड़पा कर जंगकुक काई को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, जिस वजह से काई जंगकुक को बोलता है, जंगकुक अगर तुम्हें मुझे मारना है तो प्लीज़ मुझे अभी मार दो, बट इस तरह मत तड़पाओ, मैं अब इस दर्द को और नहीं झेल सकता। जंगकुक बोलता है, ओ काई ऐसे कैसे नहीं झेल सकते, तुम्हें झेलना होगा, पूरी लाइफ झेलनी होगी, जब तक तुम खुद नहीं मर जाते तब तक ये झेलना होगा। ऐसा बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और गार्ड्स काई को फिर से ज़्यादा टॉर्चर करने लग जाते हैं। जब तेहंग जंगकुक को बोलता है, फ़ोन करता है, तो जंगकुक बोलता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुमने मुझे अभी फ़ोन किया? तो जंगकुक बोलता है, मैं घर आ गया हूँ। तो जंगकुक बोलता है, व्हाट हैपन, सब ठीक तो है ना, तुम्हें कोई कुछ हुआ तो नहीं है ना? तो जंगकुक बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम जल्दी आ सकते हो क्या? तो उसके बाद जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। और जंगकुक कम से कम 15 मिनट में ही अपने घर पहुँच जाता है और वो जाकर देखता है तो तेहंग काउच पर बैठा हुआ था और वो टीवी देख रहा था। तो जंगकुक तेहंग के पास जाता है और उसे हक करते हुए बोलता है, व्हाट हैपेंड बेबी, तुमने मुझे इतना ज़्यादा अर्जेंटली क्यों बुलाया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तेहंग बोलता है, नहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बस मुझे तुम्हें हक करके सोना था बिकॉज आज मैं सोने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। तो जंगकुक बोलता है, तुमने पता है मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया था? तो तेहंग बोलता है, सच में, तुम क्या डर गए थे? तो जंगकुक बोलता है, ऑफकोर्स मैं डर गया था, तुम ऐसे कैसे कर सकते होते? तो तेहंग बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम डर जाओगे। फिर उसके बाद तेहंग जंगकुक के साथ मतलब बेडरूम में जाता है और जंगकुक को हक करते हुए सो जाता है। तो जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय को क्या कुछ और चाहिए? तो तेहंग बोलता है, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा, यू नो आज कंपनी में जो मीटिंग थी ना बहुत ज़्यादा बोरिंग भी थी लेकिन वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो जंगकुक बोलता है, आई नो बेबी, मैं समझता हूँ, अब चलो ठीक है, तुम्हें टायर्ड फील हो रहा था तुम सो जाओ। और जंगकुक और तेहंग एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं और यहाँ पर हमारा ये स्विच वन शॉट एंड हो जाता है। एंड आर्मी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये बस एक स्टोरी करैक्टर है, तो प्लीज़ कोई स्टोरी करैक्टर को सीरियस मत लेना, हम बस आर्मी को क्या कहते हैं उसको, हाँ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। आर्मी, मुझे ये सच में बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज मुझे समझ में ही नहीं आता इसे बोलना कैसे, तो प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत करना। वैसे मुझे इंग्लिश आती है लेकिन मैं ये नहीं बोल पाती, मुझे अजीब सा लगता है बिकॉज ये। तो चलिए अब मैं बाय बाय टाटा सी यू, मैं सोने जा रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आप लोग भी स्टोरी सुनकर सो जाना और प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ वो मेरी ओल्ड स्टोरी को सुन के मुझे ज़रूर बताना कि वो स्टोरी कैसी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करो, नहीं, मेरे जो चैनल को अभी देखोगे और मेरे वीडियो सुनोगे तो प्लीज़ उस वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताना बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ कि मैं अभी टॉप 5 पर हूँ। लेकिन मैं
समझ गई हूँ कि अगर मेरी आर्मी इसी तरह मेरा साथ देती रही तो मैं ज़रूर अपने चैनल के हिसाब से टॉप 1 पर आ जाऊँगी। सो बाय बाय, टेक केयर माय टेकुकर बेबीज़। सो ऑल माय टेकुकर बेबीज़, सेरेंग्यो।